यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा हम बात कर रहे हैं आज की लाइव क्लास में अपन 12th आरबीसी के स्टूडेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। और 12th आरबीसी का जो चैप्टर चल रहा है माय डियर चैप्टर 7.3 इसका रनिंग था माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप, और जो था आपके पास डेरिवेटिव का नाम था माय डियर स्टूडेंट्स अवकलन। क्या भैया? अवकलन। यानी चैप्टर 7.3 का जो चैप्टर नाम है वो है अवकलन। अवकलन का मतलब जो होता है आपके पास से किसी फंक्शन में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, परिवर्तन की दर फाइंड करना। तो इसमें जो टॉपिक चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स अपना इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि जो चैप्टर 7.3 का जो टॉपिक है वो है अस्पष्ट फलनों का। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? अस्पष्ट फलनों का अवकलन, यानी कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन आपके पास चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अस्पष्ट फलनों का जो अवकलन है, अस्पष्ट फलनों का जो अवकलन है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट इसकी सेकंड पार्ट क्या था कि लघुगुणकीय फलनों का अवकलन, लघुगुणकीय फलनों का अवकलन। तो इसके दोनों टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसके फंडामेंटल्स में आपको करवाए और क्वेश्चंस भी करवाए। लेकिन लघुगुणकीय फलनों का जो अवकलन है इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ पेंडिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे आई एम टेलिंग यू, मैं आज यही बताने जा रहा हूं आपको कि देन हाउ कैन आई डिफरेंशिएट द लॉगरिथम फंक्शन, कि लघुगुणकीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। तो देखिए जहां चर की घात चर आती है या चर की घात फंक्शन आती है, यानी कि इस तरह से एक्सप्लेन करवाया था कि x की पावर x हो या y की पावर x हो या sin x की पावर क्या हो माय डियर cos x हो। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं उस तरह के फंक्शनों का जो डेरिवेटिव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करते हैं कि वहां पर डेरिवेटिव हमेशा किससे पॉसिबल होगा बेटा? log से। किससे होगा भैया? log से। इज इट क्लियर? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यस कुछ क्वेश्चन हो भी गए थे और कुछ क्वेश्चन देखिए आप प्लीज। लघुगुणकीय फलनों का जो अवकलन था मैंने करवाया कुछ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप, यस जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप, फिफ्थ का ए, सॉरी फिफ्थ का ए तो आपको कर दिया होगा, फिफ्थ का बी देखिए आप। चलो पहले फिफ्थ का ए देखिए आप। सो राइट ऑफ दैट इज x³ + y³ इक्वल टू दैट इज 3axy माय डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज कंबाइंड फंक्शन, यानी कि x और y का ये कंबाइंड है। तो दैट इज को इंग्लिश में कहते हैं बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहते हैं माय डियर? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा? अस्पष्ट फलनों का अवकलन। हिंदी में क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स को? अस्पष्ट फलन। तो अस्पष्ट फलन का डेरिवेटिव आपने कहा, आई मीन किया भी है। तो देखिए प्लीज सॉल्यूशन x की पावर 3 का कर दीजिए पहले 3x² और x का करेंगे क्या आएगा 1, फिर y की पावर 3 का डॉट 3y² हो गया एंड y का क्या हो गया बेटा dy/dx एंड 3a दैट इज नो चेंज। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा 1 और एक्चुअल यू डॉट किसे करेंगे? तो यानी कि आप पहले x को नो चेंज कर दो कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव कर दो बेटा dy/dx एंड प्लस अब y को नो चेंज कर दीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1। x का जो डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 3x प्लस के 3y² डॉट dy/dx एंड इक्वल टू 3a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा डॉट dy/dx एंड प्लस इस 3a को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a डॉट y। यहां से और यहां से जो dy/dx कॉमन आएगा, यहां से और यहां से dy/dx और इस टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो राइट नाउ दैट इज dy/dx कॉमन ले लो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए 3y² ये इधर आके किसका हो गया भैया माइनस का 3ax और इक्वल टू 3ay, ये इधर किसका हो गया बेटा माइनस का, ये लो माय डियर स्टूडेंट 3x²। तो बताइए ये जो dy/dx आएगा तो ये मल्टीप्लाई जो करेगा बेटा डिवाइड में, दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल था। लेकिन जो चर की घात चर वाले क्या लोग से होते हैं आपके बुक में क्वेश्चन कम दिए गए, आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम क्वेश्चंस की। देखिए प्लीज, यस नेक्स्ट वन देखो भैया, 6 का फर्स्ट में करवा चुका हूं, इसका 5th का सेकंड देखो भैया, 5th का सेकंड। यस बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है। 5th का सेकंड देखिए प्लीज कि x⁴y प्लस y⁴x एंड इक्वल टू आ गया माय डियर a⁴b। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, x⁴y प्लस y⁴x इक्वल टू a⁴b।
अब x टू द पावर प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b है, तो नाउ फर्स्ट वी विल यूज सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए चर की घात चर है, वेरिएबल टू पावर वेरिएबल है, तो फर्स्ट कांसेप्ट ये है कि इसका डेरिवेटिव ओनली किससे होगा माय डियर, लॉग से होगा। अब सेकंड चीज ये है कि क्या अपन डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्या, नो, बिकॉज मैंने कहा था कि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई में बिहेव करता है। आपके पास ये क्या रहा बेटा, प्लस आ रहा है, क्या रहा माय डियर, प्लस, डेरिवेटिव भी लॉग से होगा और डायरेक्टली लॉग अप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि प्लस की फॉर्म में। तो क्या होगा कि इसको u और v अज्यूम करते हैं बेटा, u v, इसको u एंड इसको v और इक्वल टू a टू द पावर v। तो यहां आप लिख सकते हो कि u और v किसके फंक्शन बेटा, x की फॉर्म में, ओके, x एंड y के। देखो भैया x एंड y के, देखिए प्लीज। अब एक्चुअल में क्या है कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव कर दो भैया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो u का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया, du अपॉन dx एंड v का डेरिवेटिव क्या हो गया माय डियर, dv अपॉन dx और a टू द पावर b दैट इज कंप्लीटली कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भैया, 0, इसका कंप्लीटली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको u और v जिसने आपको अज्यूम किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लीज कि भैया u इक्वल क्या आएगा भैया, x टू द पावर y एंड v इक्वल क्या आएगा भैया, y टू द पावर x। तो u इक्वल टू x टू द पावर 1 है, y है, तो राइट डाउन, देखो चर की घात चर सिंगल टर्म से, इधर भी सिंगल है, तो राइट डाउन माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आप लोग ले सकते हो कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो log u इक्वल टू log x टू द पावर क्या आएगा, y, log u इक्वल टू क्या आ गया या log x टू द पावर y। यहां आप लोग ले सकते हो, ये देखो, यानी कि कुल मिला के ये है कि मैं इधर इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं, देखिए आप इस वाले को, एंड ये आपके पास आ गया log v इक्वल टू log y टू द पावर क्या आ गया भैया, x, दैट इज ये तो आ गया log u इक्वल टू log x टू द पावर y, log v इक्वल टू log y टू द पावर x। अब इनको सिंपलीफाई करना, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, तो as बिकॉज़ log u इक्वल टू है log x टू द पावर y, तो मुझे बताइए बेटा log m टू द पावर n से y का आएगा आगे, log m टू द पावर n से भैया y का आएगा भैया आगे। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, y डॉट log x हो गया और दैट इज log u, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच हियर, बी केयरफुली। अब इसका डेरिवेटिव लीजिए आप, यानी कि शॉर्टेड स्वीट हो गया इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो भैया log u का हो गया 1 upon u एंड u का हो गया du upon dx, log u का क्या हो गया भैया 1 upon u और u का हो गया du upon dx। इसका माय डियर स्टूडेंट किससे करोगे भैया, u डॉट v से, किसका करोगे भैया, u डॉट v से। तो y तो भैया एज इट इज log x का क्या हो गया भैया 1 upon x एंड प्लस, अब इसका कर दीजिए भैया log x का 1 upon x और log x इज नॉट चेंज, तो y का कर दीजिए भैया dy upon dx। बोलो यस और नो, यानी कि भैया u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माय डियर स्टूडेंट्स आपको तो du upon dx का मान चाहिए, तो दैट इज y upon x एंड प्लस के log x एंड डॉट dy upon dx। बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि आपको इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको du upon dx और dv upon dx की वैल्यू चाहिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में आपको du upon dx एंड dv upon dx की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। देखो माय डियर, तो यहां से अब u की वैल्यू, तो दैट इज इक्वेशन सेकंड आ गया, यानी कि प्रॉपर्ली du upon dx की वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। अब देखिए भैया, एंड ये वाला कंडीशन अप्लाई कीजिए कि log v इक्वल टू log y टू द पावर क्या लोगे भैया, x, log y टू द पावर x। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, log y टू द पावर x लोगे तो log m टू द पावर n से n का आएगा भैया आगे, log m टू द पावर n से आगे क्या ये आ गया, यानी कि log v, इसको लिख सकते हो भैया log v तो एज इट इज, एंड ये बन गया भैया x डॉट log y। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनली आ गया, यानी कि शॉर्टेड स्वीट log m टू द पावर n होता है n डॉट log
इज दैट क्लियर? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, log v इक्वल हो गया भैया x नॉट log y, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए भैया, तो 1 अपॉन v एंड v का हो गया भैया dv अपॉन dx, log v का 1 अपॉन v और v का हो गया dv अपॉन dx। इसका माय डियर किससे करोगे भैया? u डॉट v से। इसका डेरिवेटिव किससे होगा भैया? u डॉट v से। तो x इज नो चेंज और log y का हो गया भैया 1 अपॉन y एंड y का कर दो भैया dy अपॉन dx एंड प्लस x is no change, log y का 1 upon y, y का dy upon dx and plus log y। अब देखो भैया x का कितना आएगा बेटा? 1। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। बीच से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, तो dv upon dx इक्वल आ गया x upon y and डिवाइड बाय dy upon dx and plus के log y and plus के log y। इज दैट क्लियर? यस और नो? अब देखो भैया, और v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया इक्वेशन थर्ड। ये क्या आ गई माय डियर स्टूडेंट? आपके पास इक्वेशन थर्ड। अब देखो भैया, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 की वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर सेट हो जाएगा। तो देखिए प्लीज, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान, यस समीकरण 1 में 2 व 3 का मान रखने पर, 2 व 3 का मान रखने पर देखो मेरे लिए, यस आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा? dy अपॉन dx की देखिए आप, यस du अपॉन dx की वैल्यू क्या है? du अपॉन dx, ये रहा दिस, तो ये आ गया आपके पास u दैट इज y अपॉन x एंड प्लस log x एंड डॉट dy अपॉन dx एंड प्लस ये रहा प्लस दिस dv अपॉन dx की वैल्यू v दैट इज x अपॉन y एंड डॉट dy अपॉन dx एंड प्लस log y और a टू द पावर b का डेरिवेटिव क्या था बेटा? 0। बोलो यस और नो माय डियर, इज दैट क्लियर? अब u एंड v की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यस u की वैल्यू क्या बेटा? x टू द पावर y, इस u का मान रखिए x की पावर y हो गया, ये y डॉट x की पावर माइनस यानी कि y अपॉन x ऐसा इट हो गया एंड प्लस log x एंड डॉट dy अपॉन dx दैट इज प्लस माय डियर v की वैल्यू क्या है बेटा? दैट इज वैल्यू ऑफ v की वैल्यू क्या है? देखिए आप, v की वैल्यू क्या? y की पावर x है, ये लो भैया, तो x अपॉन y एंड डॉट dy अपॉन dx एंड प्लस के log y और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखिए माय डियर, यस इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए x टू द पावर y एंड y, तो x टू द पावर क्या आ गया बेटा? -1 ऊपर आ गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, इसको ऊपर भेज रहा हूं, अभी x की पावर यहां y आ गया अंदर भी एंड डॉट log x एंड डॉट dy अपॉन dx प्लस देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए y टू द पावर x डॉट x एंड y टू द पावर क्या आ गया? -1 एंड प्लस y टू द पावर x एंड डॉट log y और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब देखो भैया, सॉरी dy अपॉन dx लगे यहां पे, यस dy अपॉन dx। देखिए अब ये दिस और दिस तो वन साइड रहेगी और ये टर्म्स क्या लिया? वन साइड जाएगी। इज दैट क्लियर? तो देखो भैया, इस टर्म्स को तो मैं यहां से यानी कि इस यहां से टर्म, इस वाले टर्म्स में से और इस वाले टर्म्स में भैया क्या कॉमन आ रहा बेटा? dy अपॉन dx कॉमन आ रहा। माय डियर स्टूडेंट देखना भैया प्लीज बी केयरफुली, तो ये आ गया x की पावर y एंड डॉट log x एंड प्लस y की पावर x है और y की पावर क्या बेटा? -1 है। तो बेस इक्वल तो पावर क्या होती है? ऐड, आधार समान तो घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। तो y की पावर x -1 डॉट x
इज इट क्लियर? अब देखिए भैया y टू द पावर x एंड डॉट log y टू द पावर x डॉट log y, यानी कि ये भी तरह किसका होगा बेटा माइनस का, तो x की पावर y और x की पावर माइनस 1, ये क्या लिखा जाएगा x की पावर y माइनस 1, बोलो यस और नो, x की पावर y माइनस 1 और ये डॉट y, और जब इसको माइनस से ट्रांसफर किया तो दोनों से क्या कॉमन आ गया बेटा माइनस, क्या आ गया माइनस कॉमन, इज इट क्लियर? तो देखो भैया इन दोनों का जो स्टेप्स है dy अपॉन dx का ये ब्रैकेट में आ रहा है, ये भी ब्रैकेट में, तो मुझसे बताइए एक्चुअल में dy अपॉन dx फाइंड करेंगे तो ये टर्म्स का जाएगा बेटा उसके डिवाइड में, तो सो देयरफॉर आपके पास आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू दिस y टू द पावर x डॉट log y एंड प्लस x टू द पावर y माइनस 1 एंड डॉट y एंड डिवाइड बाय आ गया माय डियर स्टूडेंट्स x टू द पावर y and dot log x plus y dot x to the power y to the power x minus 1 dot x. Finally my dear student that is answer. Finally my dear student that is answer. Is that clear? समझिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं आपसे, देखो यस एक अनंत सीरीज वाला देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो अनंत सीरीज का क्वेश्चन है उसको देखिए आप, यस अनंत सीरीज वाला क्वेश्चन देखिए आप। जैसे कुछ 7 का फर्स्ट देखो भैया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बच्चों को तकलीफ आएगी। ए देखिए आप y इक्वल टू दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस डॉट 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 e टू द पावर x टू द पावर 5। तो देखो भैया यस, तो राइट नाउ फर्स्ट विल यूज सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा भैया dy अपॉन dx एंड e टू द पावर x। अब देखो भैया dy अपॉन dx, छोटे बच्चों के तो देखिए आप y के लिए रखो माय डियर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर, यहां e टू द पावर x क्यूब है, डॉट डॉट का मतलब e टू द पावर x टू द पावर 4 है एंड प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो भैया यहां पे भी आएगा d अपॉन dx e टू द पावर x प्लस d अपॉन dx दैट इज e टू द पावर x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx that is e to the power x cube and plus d upon dx that is e to the power x to the power 4 plus d upon dx that is e to the power x to the power 5, यानी कि e to the power x है। अब देखो भैया e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा, पहले e की पावर x का क्या हो गया e की पावर x, जब इस x का डेरिवेटिव पर लास्ट में क्या आता है 1 और 1 इज कांस्टेंट। ओके माय डियर, 1 इज कांस्टेंट, फिर वापस वही e की पावर का कीजिए तो e की पावर x आ गया, x की पावर 2 का क्या आएगा 2x एंड प्लस e की पावर x, तो e की पावर x का क्या होगा भैया, इस पावर को आप x मान लीजिए, तो e की पावर का क्या हो गया e की पावर, बोलो यस नो, e की पावर का क्या हो गया e की पावर और इस पावर का कर दो x क्यूब का 3x स्क्वायर एंड प्लस वही चीज e की पावर में है, तो e की पावर का क्या होगा बेटा e की पावर, ओके e की पावर और फिर पावर का कर दो बेटा 4x क्यूब, यस नो एंड डॉट, ये डॉट आ गया एंड प्लस अब इसका कर दो बेटा e की पावर का e की पावर एंड इससे x की पावर 5 का कर दो 5x की पावर 4। ओके, ये आपका फाइनल बोलो या दैट इज आंसर। सो राइट नाउ दैट इज आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? ओके देखिए बात, यस नो भैया। देखो अनंत श्रेणी का देखिए आप, एक अनंत श्रेणी जो है, अनंत सीरीज जो आएगी अनंत श्रेणी, यस जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्लीज, लेट y इक्वल टू दिस sin x एंड प्लस ये अनंत क्या ना भैया, फिर देखिए sin x
फिर अंडर रूट के अंदर आ गया भैया sin x, मतलब कहां तक जा रहा है ये इनफिनिटी, बोले तो अनंत तक, यानी कि रूट के अंदर sin x है वो अनंत जा रहा है, फिर रूट के अंदर sin x है वो अनंत जा रहा है, फिर रूट x से sin x है अनंत क्यों जा रहा है। तो अगर मैं इस स्टेप को छिपाता हूं तो भी किसके इक्वल है y के, मैं यहां छिपाता हूं तो भी किसके इक्वल है y, तो y जो एक्चुअल में अगर बाहर से कैलकुलेट करोगे तो रूट sin x प्लस रूट sin x डॉट डॉट अनंत की ओर, यानी कि y इक्वल टू रूट sin x प्लस रूट sin x किसकी ओर जा रहा है अनंत की ओर जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इसका जो डेरिवेटिव करना है तो इस वाले स्टेप्स को आप कंप्लीट, जो अनंत की ओर जा रहे हैं रूट sin x अनंत की ओर, इसको आप इसके अकॉर्डिंग बताओ किसके इक्वल यूज कर सकते हो y के, इसको छिपा के देखो एक बार, तो रूट sin x यानी कि वापस वही किसके इक्वल बेटा y के, y को काउंट करो रूट sin x प्लस रूट sin x, तो क्यों इस स्टेप को छिपा ले जाए, फिर भी भैया किसके इक्वल है ये y के, तो एक्चुअल में ये sin x तो एज इट इज आ गया, और इस सीरीज को जो अनंत श्रेणी है इसको मैंने अज्यूम कर लिया किसके बेटा y के इक्वल, क्योंकि y इक्वल टू रूट sin x है और ये अंडर रूट में है, तो भैया अब इसको स्क्वायर इन बोथ साइड कर दीजिए आप, स्क्वायर इन बोथ साइड, ये लो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर इन बोथ साइड है तो ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू दैट इज sin x प्लस y, इसका डेरिवेटिव कर दो भैया, डिफरेंशिएट कर दीजिए अवकलन, तो y की पावर 2 का तो 2y एंड y का dy अपॉन dx, इसका कर दो बेटा sin x का cos x और y का हो गया dy अपॉन dx। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आप यस, अब यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है dy अपॉन dx, तो भैया dy अपॉन dx कॉमन लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो भैया ये आ गया आपके पास 2y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस का 1 और इस cos के इक्वल में है भैया ये लो, ये मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स डिवाइड में, तो दैट इज cos x अपॉन 2y माइनस 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? ओके, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। बेस्ट ऑफ लक।